हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो यदि किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, पसीना ज़्यादा आता है, ज़्यादा गर्मी की वजह से मुंह एकदम लाल हो जाता है और शरीर का टेम्परेचर इतना गर्म हो जाता है कि हाथ और पैरों में जलन सी रहती है, और गर्मियों के टाइम पे जब ज़्यादा गर्म होता है, जैसे लू जब चलती है, तो क्या होता है कि डायरिया की समस्या ज़्यादा हो जाती है। और लीवर में ज़्यादा गर्मी होने की वजह से कई लोगों को बहुत ज़्यादा शरीर में प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो जो भी गर्मियों से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं शरीर में, या शरीर का टेम्परेचर को कम करने के लिए या बहुत ज़्यादा गर्मी को सहन करने के लिए जो शरीर में जो शक्ति चाहिए, उस गर्मी को बिना एसी के, बिना कूलर के, बिना पंखे के हम नेचुरली किस तरीके से अपने शरीर का टेम्परेचर कम कर सकते हैं, अपने शरीर की गर्मी को शांत कर सकते हैं। तो सिर्फ 3 ऐसे प्राणायाम बताऊंगी जिनको करने से आपको गर्मियों में भी गर्मी का एहसास नहीं होगा। यदि आप 2-3 दिन रेगुलर करोगे, पहले दिन अभी जैसे करोगे तो तुरंत करते ही आपको थोड़ा अच्छा सा फील होगा। लेकिन जो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने की समस्या है, 2 से 3 दिन यदि रेगुलर करोगे तो आपको बहुत गर्मी का एहसास ही नहीं होगा। ना आपको ज़्यादा एसी की ज़रूरत पड़ेगी कि थोड़ा सा भी गर्मी बिना एसी के नहीं चल रहा है, ना पंखे की ज़रूरत होगी, ना कूलर की। कूलर पंखा तो हल्का सा चलता ही है, इतनी गर्मी तो होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा जिनको गर्मी लगती है। तो 3 प्राणायाम कौन कौन से हैं? शीतली है, शीतकारी है और चंद्रभेदी प्राणायाम है। तो हम स्टार्ट करते हैं वो 3 प्राणायाम कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम कौन सा करेंगे? शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम जब करेंगे तो कहीं पे भी कंफर्ट होकर आपको बैठना है, अपना स्पाइन को सीधा रखते हुए, और बिस्तर पे करो, नीचे करो। वैसे तो ज़मीन में बैठ के ज़्यादा अच्छा होता है, नहीं बैठ सकते हैं तो आप अपने बिस्तर में भी बैठ सकते हैं, ऊपर बैठ के भी अपनी सिर्फ स्पाइन को सीधा रखना होता है। इस तरीके से हम बैठ गए, हमने हाथों से लगाई ज्ञान मुद्रा, अपनी स्पाइन सीधी रखी, और जब भी हम प्राणायाम करते हैं आंखें बंद करके पूरा ध्यान हमें अपनी सांसों में रखना चाहिए, और सांसों को खींचना नहीं चाहिए। एकदम स्लोली हमें इनहेल और एक्सहेल करना है। तो जैसे बाकी प्राणायाम हम करते हैं, नाक से सांस लेते हैं, लेकिन ये 2 प्राणायाम शीतली और शीतकारी ऐसे प्राणायाम हैं जिससे हम सांस मुंह से लेते हैं और नाक से छोड़ते हैं। सिर्फ यही है जो हम मुंह से सांस लेते हैं, बाकी सारे प्राणायाम हम नाक से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो शीतली प्राणायाम के लिए ऐसे हम बैठ गए, आंखें बंद करी, और अपनी जीभ को बाहर निकालना है। जीभ को बाहर निकाल के साइड से फोल्ड करना है, और फिर उसके बाद सांस अंदर लेनी है। इस तरीके से जैसे नाली होती है ना, ऐसे कि पानी आने के लिए बाहर, तो उसी तरीके से हम सांसों के लिए अपने जीभ को फोल्ड करके साइड से और बाहर निकाल देंगे, और पूरी सांस अंदर भरेंगे। अपने फेफड़ों में जितनी कैपेसिटी से आप अंदर भर सकते हो, खींचना नहीं है, स्लोली इनहेल करना है और फिर एक्सहेल करना है। गर्मियों के लिए हम कर रहे हैं तो हमें होल्ड नहीं करना है, सिर्फ हमें सांस से अंदर लेनी है, मुंह से और नाक से बाहर छोड़ देनी है। तो इस तरीके से एक बार देखेंगे। और जब हम सांस अंदर ले लेंगे फिर मुंह बंद कर देंगे, उसके बाद स्लोली हम एक्सहेल कर लेंगे। इस तरीके से हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट करना है। अब जिनको श्वास के रोग होते हैं, कफ प्रकृति के जो लोग होते हैं, उनको ये नहीं करना है। इससे क्या होता है कि हमारा जो कफ प्रकृति शरीर में और ठंडक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें श्वास की, जिनको भी श्वास वाले हैं, कफ वाले हैं, तो उनको थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, उनको भी नहीं करना है। और जिनको बीपी एकदम बार लो हो जाता है तो वो लोग भी नहीं करेंगे इस प्राणायाम को। इसको जिन लोगों को है हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत बेस्ट 2 से 3 प्राणायाम हैं। लो बीपी वालों को नहीं करने हैं, हाई बीपी वालों को करने हैं। मुझे इससे पहले वाली वीडियो में कमेंट आया है कि सावधानियां कोई नहीं बताता है, तो इसके बाद मैं आगे हमेशा कोशिश करूंगी कि किसको नहीं करना है ये भी ज़रूर बताऊंगी। तो लो बीपी वाले और जिनको कफ प्रकृति वाले हैं, कफ है श्वास संबंधी, वैसे जो ठंडक जिनके शरीर में ऑलरेडी है, वो नहीं करेंगे। जिनको पित्त प्रकृति वालों के लिए बहुत अच्छा है। जिनकी पित्त प्रकृति किसकी होती है? जिसके शरीर में हर समय जलन रहती है, बॉडी का टेम्परेचर बहुत गर्म रहता है और बहुत गर्मी लगती है, एसिडिटी होती है, यहाँ पे ऐसे लगता है कि बस जलन सी हो रही है, आग सी लगी हुई है। और जब भी देखो गर्मियों में खासकर हाथ पैरों में, पूरी बॉडी में एकदम ऐसे लगता है कि आग सी पड़ रही है। तो और जैसे कुछ चीज़ मसालेदार खाते हैं या कुछ गर्म चीज़ें खाते हैं तो और शरीर में दिक्कत होती है। तो उनके लिए ये प्राणायाम जो है बहुत अच्छे बेनिफिट वाले प्राणायाम हैं। आप लोग करोगे ही, पहले ही दिन से ही आपको लगेगा कि बेटर फील हो रहा है। 2 से 3 दिन करोगे तो आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो शीतली प्राणायाम हमारा हो गया, एक बार फिर से कर लेते हैं। जीभ को बाहर निकाला, साइड से फोल्ड करा, इनहेल करा, मुंह बंद करा,
नाक से बाहर छोड़ दिया। बहुत सिंपल प्राणायाम है, कोई इसमें विशेष ऐसा नहीं है कि हमने स्पेशली टाइम निकालना है और बहुत मेहनत है या कुछ करना है। सिर्फ अपने लिए 10 मिनट निकालो और इस गर्मी से छुटकारा पाओ। गर्मियों में बहुत अच्छे फ़ायदे देंगे ये 3 प्राणायाम। इस तरीके से हमने शीतली कर दिया है। अब दूसरा इसमें आता है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी कैसे होता है कि अपने मुंह को खोलेंगे, दांतों को मिलाएंगे और फिर दांतों को बंद करने के बाद सांस अंदर लेंगे। पूरी सांस अंदर ली, फिर सेम है, मुंह बंद करा और नाक के रास्ते बाहर छोड़ दी। ऐसे जितनी सांस हमने अंदर ली थी उतनी ही हमें बाहर खाली करनी है। अब जिनको दांतों में झंझनाहट होती है, थोड़ा सा खट्टा लगता है ना कि कुछ भी हो तो उनको दिक्कत हो सकती है। करके देखना, शरीर में लगेगा कि मुझे दांतों में प्रॉब्लम आ रही है तो मत करो, ये 2 और बाकी प्राणायाम करो। और नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। हर प्राणायाम को हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट देने हैं, ज़्यादा देर करने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 मिनट भी यदि आप लोग करोगे तो पूरी बॉडी की जो गर्मी है, जो आँखों में लाल हो रखे हैं गर्मी की वजह से, हर समय बस ये है कि घर से बाहर गए और एकदम गर्मी लगी, घर में आए तुरंत एकदम बर्फ़ वाला चिल्ड वाटर पी लिया, क्योंकि शरीर में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि हमें बहुत जल्दी लगता है कि ठंडा ठंडा कुछ दो। एकदम एसी ऑन कर दिया, पंखा ऑन कर दिया, सीधा नहाने चले गए, तो ये गलत चीज़ है। ये हमारे शरीर में उसका उल्टा असर करती हैं। तो हमें नेचुरल तरीके से कैसे अपनी बॉडी को ठंडा करना है, शरीर का टेम्परेचर कम करना है, इन तरीकों को अपना सकते हैं। यदि हम बाहर से आके तुरंत एकदम बर्फ़ वाला पानी, एकदम चिल्ड वाटर पीते हैं तो उससे हमारा डाइजेशन ख़राब हो जाता है। एकदम हम नहा के आते हैं तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर बाहर से आने के बाद गर्म रहता है, ऊपर से हम ठंडे पानी से नहाते हैं तो हमें बुखार की समस्या हो जाएगी या कोई और दिक्कत हो जाएगी। तो हमें ये चीज़ें ना करके, उल्टे सीधे काम ना करके, नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी की जो हीट है उसको कम कर सकते हैं और जो गर्मियों से रिलेटेड जो परेशानी है उसको कम कर सकते हैं। 2 हमारे प्राणायाम हो गए, शीतली और शीतकारी। शीतकारी समझ गए होंगे, एक बार फिर से रिमाइंड करा लेती हूँ कि ऐसे मुंह खोला, दांतों को बंद करा और सांसों पे पूरा फोकस, ध्यान पूरा अंदर लिया, मुंह बंद करा, फिर बाहर छोड़ा। इस तरीके से हाथों से आप मुद्रा लगा सकते हो। ये हमारी ज्ञान मुद्रा हो गई। इसको अंगूठे की जड़ में लगाएंगे। जिनको ज़्यादा गैस बनती है, ये हमारी वायु मुद्रा हो गई। आकाश मुद्रा है, पृथ्वी मुद्रा है, अलग अलग हैं तो इनको कर सकते हैं। नॉर्मली जिनको गैस सबको बनती है तो गैस मुद्रा लगाओ या ज्ञान मुद्रा लगाओ। 2 मुद्राएं ज़्यादा अच्छी हैं, बाकी और मुद्राएं तो बहुत सारी हैं, हर बीमारी के लिए अलग अलग मुद्रा है। तो इस तरीके से हम 2 मुद्रा लगा सकते हैं। ये हमारा शीतकारी हो गया। अब लास्ट आता है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम, हमारे शरीर में 3 स्वर होते हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। जो बाईं नाक से हमारी सांस अंदर जाती है वो हो गया चंद्रभेदी, और जो दाईं नाक से सांस अंदर जाती है वो हो गया सूर्यभेदी। और जब ये दोनों सम हो जाते हैं, बराबर मात्रा में चलते हैं, तो वो हो गया सुषुम्ना। तो अधिकतर क्या होता है कि हमारी गर्मियों में जो दाईं वाली नाक है वो ज़्यादा चलती है। आप फील करना, कभी भी गौर करना कि कौन सी नाक आपकी ज़्यादा चल रही है। तो ज़्यादा गर्मी में क्या होगा कि दाईं नाक ज़्यादा चलेगी तो शरीर में हीट ज़्यादा पैदा होगी। तो हमें अपनी बाईं नाक को एक्टिव करना है। बाईं नाक को एक्टिव कैसे करेंगे? एक तो मैं अभी चंद्रभेदी प्राणायाम बता दूंगी कि कैसे करके। एक और बहुत अच्छा सिंपल सा फॉर्मूला बताती हूँ। जब भी आप चेक करो, खासकर सुबह उठ के चेक करो कि आपकी यदि दाईं नाक ज़्यादा चल रही, बाईं कम चल रही है। एक तो ये नियम बना दो कि जब आप सुबह सो के उठते हो तो थोड़ा सा 1 मिनट से भी कम टाइम लो। आप ज़्यादा टाइम नहीं भी है, भागम भाग है जीवन में, तो आप दाईं करवट लेके सो जाओ और थोड़ी देर बाईं नाक, जब हम दाईं करवट लेके सोते हैं ना तो हमारी जो चंद्र नाड़ी है वो एक्टिव होने लग जाती है और हमारी ऑलरेडी खुद ही चलने लग जाती है बाईं नाक से चंद्रभेदी। और नहीं हो रहा है, आपको भूल गए हैं, जल्दीबाजी है और आपने गर्मी बहुत महसूस हो रही है, फिर फील करो कि आपकी कौन सी नाड़ी ज़्यादा चल रही है। तो सूर्य नाड़ी ज़्यादा चल रही होगी। तो उसके लिए आपको तुरंत वो क्या करना है, अपने हाथ को, बाएं हाथ को ऐसे जो अंगूठा है उसको लास्ट वाली उंगली के नीचे लगाना है और ये मुट्ठी बंद कर देनी है। इस तरीके से अपने हाथ को लगाया और दाएं हाथ के नीचे रख दिया। बस सिर्फ 1 मिनट से भी कम टाइम के लिए आप इस तरीके से करो। तुरंत आप देखोगे आपकी बाईं नाक चलने लग गई है। वैसी दाईं साइड के लिए है,
कि अगर आपकी गर्मियों में तो कोशिश करो कि बाई ना की ज़्यादा, वैसे तो दोनों बराबर चलनी चाहिए, एक भी ज़्यादा कम ज़्यादा चलेगी तो उसमें दिक्कत करेगी। अगर हमारी सिर्फ दाई चलेगी, शरीर में ज़्यादा गर्मी पैदा होगी। जो मैंने इतनी सारी समस्याएं बताई, ये दाई नाक ज़्यादा चलने की वजह से होता है। और यदि सिर्फ बाई ही चलेगी तो हमारे शरीर में आलस ज़्यादा आएगा, नींद ज़्यादा आएगी, सुस्ताई ज़्यादा आएगी, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो थोड़ा स्लो पड़ जाएगा, खाना अच्छे से नहीं पचेगा। तो शरीर को चलाने के लिए दाई और बाई, एड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी दोनों का चलना बराबर ही है। तो इस तरीके से अपने लेफ़्ट वाली जो चंद्र नाड़ी है उसको एक्टिव कर सकते हो। तो मैंने तरीका भी बता दिया है, लेकिन मैं चंद्रभेदी प्राणायाम लास्ट में बता देती हूँ। इस तरीके से हम अपने दोनों हाथों से मुद्रा लगा देंगे और चंद्रभेदी के लिए हम क्या करेंगे, दाएं हाथ से हम दाई नाक बंद कर देंगे और सिर्फ बाई नाक से सांस लेंगे और बाई नाक से ही छोड़ेंगे। सांसों को खींचोगे, कंट्रोल करोगे, बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करोगे, सर भारी होगा, एकदम ऐसे लगेगा जैसे अनकम्फर्ट हो रहा है, मुझे अजीब सा लग रहा है, सर भारी हो रहा है। हमेशा प्राणायाम करते हुए जितना आप स्लो सांस लोगे, जितना शांत मन से सांस लोगे और छोड़ोगे, उतना आपको आराम मिलेगा, कंफर्ट होगा। ऐसा नहीं है कि हमने प्राणायाम, कई लोग नहीं करते हैं, उनको बोरिंग सा लगता है और क्या होता है कि कई लोगों को दिक्कत लगती है, उनका तरीका गलत होता है। यदि आप सही तरीके से करोगे तो बहुत मज़ा आता है, आधा 1 घंटे प्राणायाम कर सकते हैं आराम से बैठ के। तो ये प्रैक्टिस की बात है। तो यदि आप लोग रोज़ करोगे प्राणायाम तो बहुत अनगिनत फ़ायदे होते हैं इसमें। तो हम चंद्रभेदी प्राणायाम कर रहे थे, इस तरीके से हमने दाईं हाथ से दाईं नाक बंद करी, सिर्फ बाईं नाक से सांस लेना है और बाईं नाक से ही छोड़ना है, लंबा गहरा लेना है और स्लो लेना है। कुछ लोग इस तरीके से करते हैं चंद्रभेदी को कि सिर्फ बाईं नाक से लिया, उसको बंद करा और दाईं नाक से छोड़ा, फिर से बाईं नाक से लिया। ध्यान यही रखना है कि बाईं से लेना है, दाईं से छोड़ना है, बाईं से लेना है, दाईं से छोड़ना है, दूसरे का भी यूज़ नहीं करना है, सिर्फ हमें बाईं नाक से अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिव करना है। तो ये अगर छोड़ने वाला अलग अलग हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, तो सिर्फ ऐसे करो, अंगूठे से दाईं वाली बंद कर दो और सिर्फ बाईं से सांस लेंगे और छोड़ेंगे, सांस लेंगे और छोड़ेंगे। इससे हमारी 1 से 1 मिनट में ही हमारी क्या होगी, चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। यदि चंद्र नाड़ी एक्टिव है तो शरीर में गर्मी ज़्यादा लगती ही नहीं है, एकदम शरीर का टेम्परेचर भी कम रहेगा और जो गर्मियों में जो ये सारी परेशानियां होती हैं तो उससे भी छुटकारा मिलेगा। तो यदि आप लोग करोगे तो बहुत ज़रूरी आज का वीडियो है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो और अपने लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो कि गर्मियों का टाइम है, सभी को गर्मी लगती है, तो सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो। यदि आपको पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से मैं दूसरी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।